Good morning to all the students of Pride India Central School, and especially the students of class 7. You should be proud to be a Pride Indian. And I am Engineer Kumar Harshvardhan, and today I will be taking your class SST classes for the topic, for the chapter Democracy and Equality. We have already learned almost more than half of the chapter on this, so we'll be going further in this chapter. So till date we have studied about the evolution of democracy, the meaning of democracy, the principles of democracy, the forms of the government, the different forms of the government, and the difference between democracy and dictatorship. This is very much important, as I have already told you. It's very much important for your life also, that you need to remember what's the difference between dictatorship and democracy. And we were now going through the pillars of democracy. We have studied about the socio-economic equality. So now we'll go towards the political awareness. What do you understand by political awareness? है ना, awareness मतलब जागरूकता, political मतलब जो राजनीति की जागरूकता लोगों में होनी चाहिए. In a democracy, people willingly choose their leaders. They are not forced to do so. है ना, आप लोग क्या करते हैं? जैसे हमने पढ़ा था, we are given the right to vote, the right to universal adult franchise जिसको हम बोलते हैं. Universal adult franchise is nothing but it is the right to vote. तो जब आप 18 साल के हो जाएंगे, आपका वोटर आईडी कार्ड बन सकता है. फिर आपको हक है कि आप अपना नेता खुद से चुने, अपनी सरकार खुद से चुने. They are not forced to do so. आपको कोई जबरदस्ती नहीं करेगा. ये पुराने ज़माने की बात नहीं है, लालू प्रसाद यादव के समय की बात नहीं है कि जब बैलेट बॉक्स को उठा के घर लेके चले जाते थे और पटना में बैठ के सारा ठप्पा मारा जाता था. अब वैसा नहीं होता है, क्योंकि अब मिलिट्रीज इसमें इन्वॉल्व होती है, तो अब बहुत ही स्ट्रिक्ट वोटिंग होता है. मैं ये नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल भी नहीं होता होगा, लेकिन ये लगभग नहीं होता है, क्योंकि इसमें मिलिट्रीज इन्वॉल्व होती हैं और ये काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है आजकल. आप बैलेट बॉक्स लेके घर नहीं जा सकते हैं. पहले तो हमारे पास बैलेट बॉक्स होता था और एक पर्ची हुआ करता था, उसमें हम क्या करते थे, अपना मुहर लगा के देते थे कि हमने इस पार्टी को वोट दिया है. जिस हर एक पार्टी का वहाँ पे आपको एक पर्ची मिलता था, वहाँ पे हर एक पार्टी सिंबल दी जाती थी, किस पे आपको वोट देना, आपको वहाँ पे ठप्पा लगाना होता था. अब तो हम लोग EVM यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. ठीक है. सो ऑल द सिटीजन शुड बी पॉलिटिकली अवेयर एंड शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ देयर वोटिंग राइट. तो हर एक सिटीजन को क्या होना चाहिए, पॉलिटिकली अवेयर होना चाहिए कि क्या उनके राइट्स हैं, उनकी फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी उनको पॉलिटिकली अवेयर होना चाहिए, और उनकी पॉलिटिकल राइट्स के बारे में भी उनको पॉलिटिकली अवेयर होना चाहिए. अवेयर मतलब जागरूक होना चाहिए कि उनके क्या राइट्स हैं, उनका क्या क्या हक है. पॉलिटिकली अवेयर सिटीजन्स आर एबल टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट. और जो पॉलिटिकली अवेयर होते हैं, जो राजनीतिक तौर पे अवेयर होते हैं, सक्रिय होते हैं, जानकार होते हैं, उन्हें समझ में आता है कि सरकार जो कर रही है, क्या वो जनता के हित के लिए कर रही है या फिर वो अपने फायदे के लिए कर रही है, या उसमें किसका फायदा होने वाला है ना. तो उन्हें ये काफ़ी हद तक समझ में आता है कि सरकार जो कर रही है काम, वो क्या हमारे लिए कितना लाभदायक होगा, समाज के लिए कितना लाभदायक होगा, और इस देश के लिए कितना लाभदायक होगा. So the politically aware citizens are able to judge the performance of the government and choose their representative by evaluating the merits and the demerits of the candidate. है ना. और वो सही कैंडिडेट को, किसी पार्टी ने किसी कैंडिडेट को खड़ा किया है, तो वो सही कैंडिडेट को चुन सकते हैं कि नहीं, हमारे लिए ये सही कैंडिडेट है. अमूमन क्या होता है कि लोग जातिवाद पे वोट देते हैं. हम पासवान हैं तो पासवान को देगा, अगर लालू के पार्टी से यादव जी को देंगे, अमूमन कुर्मी को देगा, है ना, अपर कास्ट बीजेपी को देंगे. ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए. बिल्कुल सरासर गलत चीज़ है, और इसमें आपका कभी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है. पहले आप अगर इनको वोट देते हैं और फिर बाद में आप ही का रोना गाना होता है कि हमारे लिए कुछ नहीं करता है, हमारा वोट देना बेकार हो गया, हमारा वोट बर्बाद हो गया, हमने इतनी मेहनत से इसे वोट दिया और ये फिर हमारे लिए काम नहीं करता. तो ये इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जनता की भी बहुत बड़ी भागीदारी है, और जनता भी कहीं ना कहीं इसमें गलत होती है. हम लोग भी इसमें उतने ही गलत है जितना कि एक नेता गलत है, क्योंकि उस नेता ने जबरन हमें जबरदस्ती नहीं कहा है कि तुम हमें ही वोट दो. हम क्योंकि उसे वोट देते हैं, चाहे जो भी कारण हो, हमारा उसमें कोई स्वार्थ हो छिपा हुआ, या जो भी हो, चाहे हमारा जातिवाद हो, चाहे हमारा धर्म हो, जो भी हो उसमें, लेकिन हमें इन सभी चीज़ों से जो है उठ के जो है वोटिंग करनी चाहिए, क्योंकि हमें सही इंसान को चुनना है, पढ़े लिखे इंसान को चुनना है. उन्होंने आप देख सकते हैं कि जितने भी आप अगर खगड़िया जिला में देखें तो बहुत लोग ऐसे रिप्रेजेंटेटिव हैं जो शायद ही आपको क्लास 10 भी पढ़े हुए, 10th भी नहीं, 10th तो मैं बहुत दूर की बात बोलता हूँ,
जो बिहार का दावेदार है, ये सीएम का दावेदार है, वो तो खुद भी 10th तक नहीं पढ़ा हुआ है, उसकी तो बात ही अलग है। लेकिन जो यहाँ पे भी आपको अगर आप लोगों को देखेंगे तो कई सारे लोग जो है क्लास 5वीं भी पास नहीं है और वो MLA MP ये सब बन के बैठे हुए हैं। तो ये सब कहाँ किसकी गलती है? सब हमारी गलती है कि हम उन्हें वोट देते हैं, हम उन्हें चूज करते हैं। तो सिर्फ हमें इसलिए नहीं रोना है कि भाई वो हमारा काम करते हैं, हमें ये भी आकलन करना चाहिए कि हम कहाँ गलत हैं। भाई हम भी तो बहुत ज़्यादा गलत हैं, हम उन्हें क्यों चूज करते हैं? हमारे पास पूरा राइट है सही इंसान को चूज करने का, तो हम गलत ही इंसान को क्यों चूज करें? ठीक है, तो हम नेक्स्ट अपने पढ़ते, तो हमने देखा पॉलिटिकल अवेयरनेस। हमने क्या देखा? पहला पॉलिटिकल अवेयरनेस देखा, मतलब इसमें क्या है, जो पॉलिटिकल मतलब जो राजनीतिक जागरूकता जो है, हमने पॉलिटिकल अवेयरनेस देखा। अब हम दूसरा देखेंगे नेशनल इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या होता है? देश की संरचना, नेशनल इंटीग्रेशन। पॉलिटिकल पार्टीज आर द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है? सोल होती है, हार्ट एंड सोल होती है किसकी? डेमोक्रेसी की। इट इज इंपॉर्टेंट दैट दिस पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट हैव अ सेंस ऑफ नेशनल अवेयरनेस, है ना। तो इस पर जो भी हम पॉलिटिकल पार्टी को चुनते हैं उन्हें क्या उन्हें एक अंदर में एक अवेयरनेस होना चाहिए, एक जागरूकता होनी चाहिए कि हमें ना ही सिर्फ अपने स्टेट का डेवलपमेंट करना है, अपने कंस्टिट्यूंसी का डेवलपमेंट करना है, अपने गांव का डेवलपमेंट करना है, अपने शहरों का डेवलपमेंट करना है, बल्कि हमें अपने बॉर्डर एरियाज, जो भी हमारे बॉर्डर हैं दूसरे देशों से, जैसे कि पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर है, बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर है ना, भूटान के साथ हमारा बॉर्डर है, नेपाल के साथ हमारा बॉर्डर है, इन सभी बॉर्डर्स को भी हमें अच्छी तरह से बचा के रखना है ताकि वहां से घुसपैठिए ना घुस सके या हमारे देश में कोई भी किस्म का टेररिस्ट एक्टिविटी ना हो। नेशनल इंटरेस्ट शुड बी प्लेस्ड अबव एवरीथिंग एल्स। और नेशनल इंटरेस्ट, देश का डेवलपमेंट, सबसे पहले देश, सबसे पहले नेशन फर्स्ट, है ना। आपने सुना हो कई बार मोदी जी को कहते हुए नेशन फर्स्ट, है ना। तो नेशन फर्स्ट मतलब देश सबसे पहले, है ना। तो देश सबसे पहले, उनका यही मूलभूत होना चाहिए कि हमें जातिवाद से, धर्म से, रंग रूप से, भाषा से, इन सभी से उठ के सबसे पहले देश, अगर कोई इस देश का नागरिक है तो वही हमारे लिए सर्वोपरि है, वही हमारे हमारे लिए सबसे आगे। ये नहीं कि अगर हम इस जात से बिलोंग करते हैं तो हमारे जात वाले ही लोग सबसे आगे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसा इंसान नेता नहीं होता है, वैसा इंसान सिर्फ आपको ठगता है और आप ठगाते हैं उसमें, है ना। So they should not be any narrow consideration like caste, religion और religion। मैंने आपको वही बोला कि इन सब चीज से ऊपर उठ के होना चाहिए, जातिवाद से, रिलीजन से, धर्म से, इन सब चीजों से जाति ऊपर उठ के होना चाहिए। सच 22 पार्टीज में कॉज अनरेस्ट इन द नेशन। और वैसी पार्टियां आई पावर में तो क्या होगा? देश में दिक्कतें आती रहेंगी, जो कि आती रही हैं हमारे देश में, तो दिक्कतें आती रहेंगी। Such 22 parties may cause unrest in the nation by making people upset and angry by their biased decisions, है ना। और वो गलत डिसीजंस लेते रहेंगे, मतलब डिसीजन मतलब गलत फैसले करते रहेंगे। नेशनल इंटीग्रेशन शुड बी इन द एम ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। और नेशनल इंटीग्रेशन, देश की एकता, देश की अखंडता, देश की प्रभुत्ता है हर पार्टी का सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए। ये हर पार्टी का सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देख लिया? नेशनल इंटीग्रेशन भी देख लिया। नेशनल इंटीग्रेशन भी देख लिया। और मैं आपको बोलता हूँ, माफ कीजिएगा मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, तो कुछ अगर हिंदी में मैंने कुछ चीज़ों को गलत उच्चारण कर दिया या गलत तरीके से बोल दिया तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। अब तीसरा पढ़ते हैं, इलेक्शंस एंड लीडरशिप। इलेक्शंस एंड लीडरशिप, इलेक्शंस सब समझते हैं, इलेक्शन जो होते हैं, लीडरशिप मतलब जो नेता हमारे चुने जाते हैं। पीपल कैन नॉट डायरेक्टली एडमिनिस्टर देमसेल्व्स, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू इलेक्ट गुड लीडर्स हु वैल्यू पीपल्स ओपिनियन एंड गिव देम अ स्टेबल गवर्नमेंट, है ना। अब हर एक बंदा जाके तो पार्लियामेंट में, मैंने आपको पहले बोला, पार्लियामेंट में या फिर विधानसभा में, लेजिस्लेचर में जाके खुद से तो खड़ा नहीं हो सकता कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इलेक्शंस करते हैं और हम सब मिल के एक प्रांत में, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक गांव के लिए, एक शहर के लिए, है ना, एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक अपना नेता चुनते हैं और वो हमारी आवाज़ जाके बनता है कहाँ पे? पार्लियामेंट में या फिर आपको लेजिस्लेचर में जाके वो हमारे लिए आवाज़ बनता है, हमारी बातों को वो वहाँ तक ले जाता है, हमारी ज़रूरतों को वो वहाँ तक ले जाता है। इलेक्शंस आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। और इलेक्शंस बहुत ही ज़रूरी है हमारे डेमोक्रेसी के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे प्रांत के लिए।
और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। द पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेन जस्ट बिफोर इलेक्शंस एंड एनलाइटन पीपल अबाउट देयर मेरिट्स एंड अचीवमेंट। अब जैसे कि इलेक्शंस आते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी का एक एजेंडा होता है, एक पर्टिकुलर फार्मा वो बनाते हैं, है ना, और लोगों तक पहुंचाते हैं कि भाई हमने इन 5 सालों में आपके बीच रह के ये काम किया और हम अगले इन 5 सालों में अगर हमारी सरकार आती है तो ये काम हम करके देंगे। आप सब जानते हैं इसके बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज ये कहती हैं, जो अमूमन होता नहीं है लेकिन कहती तो है। दिस हेल्प्स पीपल टू मेक अप देयर माइंड अबाउट हुम टू वोट। और इससे क्या, इंसान के अंदर, हर एक नागरिक के अंदर एक ख्याल होता है, उसका एक अपना विचार होता है, एक अपनी उसकी विचारधारा होती है ना, एक अपना उसका फ्लो होता है, एक अपना उसका सोच होता है, जिससे कि वो जिससे वो सोचता है और जिस तरफ से वो आगे बढ़ता है कि हमें किस पार्टी को वोट देना है और किसको नहीं। द पार्टी दैट विंस द मेजोरिटी इन द इलेक्शन फॉर्म्स द गवर्नमेंट। और जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीट्स आती है उसी की सरकार बनती है। और अगर किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं आई तो बहुत सारी पार्टियां जो है मिलके, मैंने जैसे आपको पहले बताया है, कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, है ना। कोएलिशन मतलब मिलीजुली सरकार होती है, 3-4 पार्टियां, 5-6 पार्टियां, उसमें कोई बंदिश नहीं है, कितनी भी पार्टियां मिलके जो है सरकार बनाती है। जैसे कि आपने देखा था पिछले इलेक्शंस में बीजेपी वर्सेस महागठबंधन क्या था, जो लालू जी बना रहे थे महागठबंधन, मतलब कि देश की और सारी पार्टियां एक साथ लड़ेंगी, बीजेपी अगर एक साथ लड़ेंगी तो इसे क्या बोलते हैं, कोएलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहां तक मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब क्या, ये ऑफ है। फ्रीडम मतलब जो हमारे छूट होती है हमारे लिए, है ना, फ्रीडम हमारे लिए जो छूट होती है, जो हमें छूट मिलती है। एक्सप्रेशन मतलब जो हम चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, करना चाहते हैं ना, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री पीपल कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस विदाउट फियर और हेजिटेशन। और अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे भारत के जैसा अगर कोई देश है तो वहां पे लोगों को पूरा छूट होता है कि वो अपने फ्रीडम को एक्सरसाइज कर सके, है ना, अपना जो उनको फ्रीडम दिया गया है, जो उनको छूट दी गई है, उनका वो पूरी तरह से इस्तेमाल कर सके और बातों को अपनी रख सके। लेकिन ये डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है, जहां पे हिटलर जैसे डिक्टेटर्स होते थे। नो डेमोक्रेसी कैन इग्नोर पब्लिक ओपिनियन बिकॉज इट कन्वेज द विशेस ऑफ द पीपल। कोई भी ऐसी कोई देश नहीं है जहां डेमोक्रेसी है, वो लोग जनता की आवाज को ऐसे ही इग्नोर कर सके, हटा सके, जनता की आवाज को दबा सके, ऐसा कोई भी ऐसा डेमोक्रेसी नहीं है। पीपल में डिफर इन देयर ओपिनियन बट मोस्टली इट इज द ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल। लोगों के अपने अपने ओपिनियंस होंगे, शायद मेरे लिए जो कुछ होगा वो आपके लिए नहीं होगा, मैं किसी चीज को सही मानता हूँ, आप उस चीज को सही मानते नहीं होंगे, या आप उस चीज को कुछ हद तक ही सही मानते होंगे, बल्कि मैं उसे पूरी तरह से सही मानता हूँ। तो लोगों का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है, अगर 10 लोग हैं और 10 में से अगर मेजोरिटी 6 लोग एक ओपिनियन लेके आते हैं और 4 लोग अलग ओपिनियन लेके आते हैं तो जो 6 लोगों ने मेजोरिटी ओपिनियन लेके आया हुआ है उसी को मान्यता दी जाती है। ये बेसिक चीज है। These opinions are valuable because they highlight the matters of the public concern। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जैसे नेताजी कहते आए हैं, जनता जनार्दन है ना, जो जनता कहती है वो हमें सुनना है ना, क्योंकि जनता ही हमें बनाती है और जनता ही हमें बिगाड़ती है ना। तो इसलिए पब्लिक ओपिनियन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप ये भी समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे एकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस। एकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस, एकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस, है ना, मतलब अलग अलग विचार के लोग को भी कैसे इसमें फिट किया जाता है, कैसे इसमें सबको मिला जुला के अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग तरह के लोगों, अलग अलग सोच के लोग, अलग अलग प्रांत के लोगों को अलग अलग, बहुत यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो हम अपने देश को बोलते हैं, फिर भी हम सबको एक साथ लेके कैसे चलते हैं। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री देयर मे बी अ वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल हु डिफर ऑन वेरियस इश्यूज, है ना। अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहां पर अलग अलग लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, सबकी अलग अलग अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी विचारधारा है, अपनी अपनी धारणा है, अपने अपनी तरह चीजों को समझने का ढंग है। तो उसमें क्या होता है कि तो भी हम क्या करते हैं, सबको एक साथ लेके चलते हैं। पीपल मे बी एजुकेटेड और अनएजुकेटेड। भारत में तो आप जानते ही हैं लिटरेसी बहुत ज्यादा है और बिहार की तो अनोखी बात है लिटरेसी में, है ना। तो पीपल मे बी एजुकेटेड और अनएजुकेटेड। पीपल या तो शिक्षित होंगे या तो अशिक्षित होंगे, रिच और पुअर, या तो गरीब होंगे या तो अमीर होंगे, रेसिडेंट्स और रूरल्स और अर्बन,
रेजिडेंट्स ऑफ रूरल्स और अर्बन एरियाज, या तो वो देहात में रहते होंगे, गाँव में रहते होंगे, या तो वो शहरों में रहते होंगे। These diversities give rise to some differences in their opinion। और इसके कारण क्या होता है, लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, अलग अलग चीज़ों को देखने की अलग अलग तरह से क्षमता होती है, अलग अलग चीज़ों को देखने और समझने की भी अलग अलग उनकी क्षमता होती है, उसका आकलन करने की क्षमता भी उनकी अलग होती है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ सूटेबल प्लेटफॉर्म टू एकोमोडेट अ वैरायटी ऑफ डिफरेंसेस। और डेमोक्रेसी होने के कारण हर एक अलग अलग लोगों को अपना हक है अपने चीज़ों को अपने ढंग से रखें और फिर एकजुट होके सब उस पर विचार करें। Their government and their representatives convey their opinion to the government and help the government to take decision for the वेलफेयर ऑफ एवरीवन। मतलब कि देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, और जो भी आप जिसको चुनते हैं वो सरकार, वो क्या होता है, वो आपकी आवाज़ को पार्लियामेंट में ले जाता है, लेजिस्लेशन में ले जाता है, और वहाँ पे जो है वो आपकी दिक्कतों को, आपकी ज़रूरतों को वहाँ बोलता है और आपके लिए वो वहाँ पे काम करता है और आपको आपकी ज़रूरतों को ज़रूरतों की चीज़ों को पहुँचाता है। टॉलरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी में टॉलरेंस एक शब्द है। टॉलरेंस मतलब आपके पास वो क्षमता होनी चाहिए, सहने की वो क्षमता होनी चाहिए। गलत रूप से नहीं सहने की क्षमता, कोई मार रहा मैं सह रहा हूँ, नहीं। किसी चीज़ के लिए स्थिरता होनी चाहिए, वो क्षमता होनी चाहिए कि नहीं ठीक है, आज नहीं हुआ तो कल ये काम होगा, कल नहीं हुआ तो परसों ये काम, लेकिन ये काम हो के रहेगा और ये काम मैं करवा के रहूँगा। अगर हमने ये सरकार चुनी है तो सरकार को हमारी ये बात माननी होगी। अगर हम सही हैं तो सरकार को हमारी ये बात माननी होगी। तो उसके लिए थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा आपको टॉलरेंट होना पड़ेगा। सो टॉलरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसी। एवरीवन शुड रेस्पेक्ट द राइट ऑफ अदर्स एंड देयर व्यूज, है ना। हर एक इंसान को, हर एक दूसरे इंसान का जो राइट्स है, जो उसके व्यूज हैं, जो उसके ओपिनियंस है, जो वो कहना चाहता है, जिस तरह से वो सोचता है, उसकी हमें रेस्पेक्ट करनी होगी, है ना। एंड शुड बी वेलकम्ड व्हाइल टेकिंग अ डिसीजन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। और अगर वो सही है तो हमें उसको हमें अपनाना भी चाहिए और उसे अच्छाई के लिए देश में लगाना भी चाहिए। रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है, जैसे भारत हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पे क्या है, लॉ मतलब कानून के लिए सब बराबर है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो शहर में रहता हो, चाहे वो गाँव में रहता हो, चाहे वो कलेक्टर हो या चाहे वो किसान हो, कानून के लिए सब बराबर हैं। एवरी सिटीजन हैज द राइट टू कास्ट हिज और हर वोट इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर स्टेटस। मतलब चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी इंसान हो, उसको राइट है कि वो वोट दे सके और अपनी सरकार खुद से चुन सके, जो पहले ज़माने में नहीं हुआ करती थी। पहले ज़माने में महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं थे, पहले ज़माने में गरीबों को वोटिंग राइट्स नहीं दिया करते थे, है ना। सो द गवर्नमेंट कैन नॉट इग्नोर और ओवरलुक द पुअर और ऑप्रेस्ड पीपल, है ना। तो सरकार जो है गरीबों को अनदेखा नहीं कर सकती है। इक्वल मेजर्स हैव टू बी टेकन फॉर देयर वेलफेयर, है ना। उन्हें भी बराबरी का हक मिलना जरूरी है और उनका भी बराबरी में डेवलपमेंट, है ना, मतलब उनका बराबरी में उत्थान होना जरूरी है। इन दिस वे ऑल द सिटीजन्स कैन लिव विद डिग्निटी। और इसी तरह से क्या, अगर सब में बराबरी होगी, अच्छाई होगी, गैप जो है रिच और पुअर के बीच में कम होगा, तो देश आगे बढ़ेगा, साम्राज्य आगे बढ़ेगा, ये गांव आगे बढ़ेगा, शहर आगे बढ़ेगा और हम सब आगे बढ़ेंगे। तो इंडिया जो है डेवलपमेंट की राह पर चल निकलेगा और इंडिया विल वेरी सून बी अ डेवलप्ड कंट्री। सो इन आवर नेक्स्ट क्लास we'll study about equality, and in our next class we'll be completing this chapter, and hence this chapter will be coming for your unit test examination. Thank you so much bachcho for cooperating with me, and thank you once again. Stay home, stay safe. This is Engineer Kumar Harshvardhan from Pride India Central School, Radham, Maheskot.